हेलो डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं फिर से आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल्स की अपने पहले क्लास में क्या किया था, आर्टिकल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, जीरो आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल द, राइट, जो कि डेफिनिट आर्टिकल है। आपने देखा, इसकी पोजीशंस देखी, इसके यूसेज देखे, साउंड देखी, ठीक है, कहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं उसे देखा। आज हम जानने जा रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स को, जो कि आर्टिकल ए और एम है, इनडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे सबसे पहला रूल जो आप पढ़ने जा रहे हो वो क्या है कि इसका यूसेज प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन के साथ इसका यूसेज कैसे किया जाता है? प्रॉपर नाउन का सेंस में तब यूज किया जाता है जब वेग सेंस हो, यानी कि जिसका नाम ले रहे हैं हम उसको जानते नहीं हैं। एक छोटा सा सिचुएशन समझते हैं। आपके घर में एक लेटर आता है, लेटर लिखा है, लेट्स सपोज लेटर लिखा है यू नो परमिंदर ने, परमिंदर ने लेटर लिखा है। अब परमिंदर ने लेटर लिखा है और लेटर किसको लिखा है ये पता नहीं, तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी है, ठीक है। तो आप ना उस लेटर को लेते हो, तो आप उस लेटर को पढ़ लेते हो। आप जब उस लेटर को पढ़ते हो तो आपको लिखते हैं कि ये लेटर यार, क्योंकि परमिंदर नाम कैसा है, लड़का भी लड़की की, मेरी बहन को लिखा गया है या मेरे भाई को लिखा गया है, ये लेटर मम्मी के लिए है या ये लेटर पापा के लिए है, पता ही नहीं चलता। आप सबसे जाके पूछ रहे हो परमिंदर को जानते हो, परमिंदर को जानते हो, परमिंदर को जानते हो, तो कहते हैं ये परमिंदर, परमिंदर क्या है भाई, क्यों पूछ रहे हो परमिंदर के बारे में? तो आप कह रहे हो देखो जी, किसी परमिंदर ने ये लेटर लिखा है। जब आपने इसे हिंदी में कहा, इंग्लिश में इसी को कहते हैं अ परमिंदर हैज रिटन दिस लेटर, राइट, अ परमिंदर हैज रिटन दिस लेटर, तो इसका मतलब ये निकलता है। So a Parminder, a Mr. Verma has come to see you. इसकी हिंदी क्या हम मानेंगे? हम मानेंगे कोई मिस्टर वर्मा आपसे मिलने आए हैं। एटलीस्ट मैं तो किसी मिस्टर वर्मा को नहीं जानता, आज आए हैं, पहली बार देखा है, आपका नाम ले रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, कोई मिस्टर वर्मा आए हैं। इंग्लिश में लिखते हैं a Mr. Verma has come, नहीं। अच्छा, कभी कभी प्रॉपर नाउन को ना कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। कैसे? जैसे कोई इश्क में पड़ जाए तो हम कहते हैं ना, ओ रोमियो, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है, why you behave like a Romeo, why you behaving like a Romeo, ठीक है, तुम एक रोमियो की तरह बर्ताव क्यों करते हो? अब रोमियो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे आशिकों का नाम रोमियो रख दिया, मजनू रख दिया, ठीक है, दीवाना रख दिया, इस तरह से कह रहे थे ना। तो हम कहते हैं कि अ रोमियो रिप्रेजेंट्स की वन हु इज इन लव, राइट। अच्छा, अगर ऐसे ही कोई बहुत लड़की बहुत अच्छा गाती है, oh my god, she is a लता मंगेशकर। लता मंगेशकर तो प्रॉपर नाउन है, अ क्यों लगाया? बिकॉज हम कहना चाहते हैं कि बेहतरीन सिंगर है, सिंगर की जगह पे हम लता मंगेशकर, यानी कि लता मंगेशकर जो कि प्रॉपर नाउन है उसका कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। ऐसे ही कई बार आप कह रहे थे ना, हर टीचर हिटलर होती है, हर टीचर हिटलर होती है, एटलीस्ट मैं नहीं, ठीक है, हर टीचर हिटलर होती है, तो कह देते हैं एवरी टीचर इज अ हिटलर। अब हिटलर जाने जाते हैं स्ट्रिक्टनेस के लिए, राइट, अ हिटलर इस तरह से कहा जाता है। देखिए, मैंने लिखा शी इज एन आइंस्टाइन, जब मैंने ये लिखा शी इज एन आइंस्टाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ? एज इंटेलिजेंट एज आइंस्टाइन। तो दो सेंस में प्रॉपर नाउन के साथ ए एंड लगा सकते हैं। पहला, कि प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पता ही नहीं कि वो है कौन। कोई नीलम आई है, अनीलम हैज कम, ठीक है। फिर प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन की जगह पे यूज किया, फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ही इज अ सचिन तेंदुलकर, ऐसा कहा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन के लिए। कभी भी किसी नाउन की इंट्रोडक्शन हो तो वो अ से होती है। आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, मैं ना एक बंदे से मिला, एक बंदे से मिला, इंग्लिश में इसी कर आई मेट अ मैन, ठीक है, मैं एक बच्चे से मिला, आई मेट अ चाइल्ड, ठीक है, मैंने एक बुजुर्ग आदमी को बुलाया, आई कॉल्ड एन ओल्ड मैन। जब भी आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी नाउन की तो अ से कर रहे हो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, बड़े समय की बात है, एक किंग रहता था, ठीक है, तो हम अ किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अ का यूसेज। स्ट्रेंजर के लिए यूज करते हैं, अ मैन इज सिटिंग ऑन द सोफा, हिंदी क्या निकलती है? कोई बंदा सोफे पे बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता उसे, जानता तो कहता अमन बैठा है, राकेश बैठा है, ऐसे कुछ कहता। अ मैन इज सिटिंग ऑन द सोफा, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सेंस ऑफ ओन आप अ का यूसेज कर सकते हैं। ही वेंट अ हंटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ही वेंट ऑन हंटिंग, he went
hunting means he went on hunting, right? बहुत रेयर यूज करते हैं पर करते हैं इसको. नेक्स्ट आता है इन सेंस ऑफ एवरी. आप एडजेक्टिव यूज एवरी की जगह पे ए एंड आर्टिकल का यूसेज कर सकते हैं आप, राइट? जैसे आपको गिवन है अ ईयर हैज 12 मंथ्स. एक साल में 12 महीने होते हैं. अ ईयर, एवरी ईयर हैज 12 मंथ्स कहने का मतलब ये निकलता है. इन सेंस ऑफ पर का यूसेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगोज आर सोल्ड 100 रुपीज अ किलो, यानी कि पर किलो बिकते हैं. इन सेंस ऑफ एनी यूज करते हैं. जैसे मैं आपसे बोलूं गिव मी अ बुक टू रीड, दैट मीन्स गिव मी एनी बुक टू रीड. कोई भी दे दो बुक पढ़ने के लिए. पढ़ने वालों को पढ़ने का बहाना चाहिए, है ना? गिव मी अ बुक टू रीड. नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ बिग फूल. अ का यूसेज यहाँ पे होता है. नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अ मोस्ट, द मोस्ट एंड मोस्ट. कभी कभी कुछ बच्चों का मैंने देखा है मोस्ट देखा नहीं और द लगा दिया. रुको, तीनों होते हैं. मोस्ट, अ मोस्ट एंड द मोस्ट तीनों होते हैं. कब यूज करने हैं जरा समझते हैं. अ मोस्ट का मतलब होता है अ वेरी. ये कंपेयर नहीं करता, कोई कंपैरिजन नहीं होगा. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, आप कह सकते हो इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट वर्क. अ वेरी को रिप्लेस कर देगा. इट इज अ वेरी नाइस जेस्चर, आप कह सकते हो इट इज अ वेरी नाइस जेस्चर, अ मोस्ट नाइस जेस्चर कहा जा सकता है. अब देखिए रोज इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर कहा जा सकता है. द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं और ये दो से ज्यादा यूनिट्स को कंपेयर करता है. रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड. दुनिया के जितने भी गुलाब हैं अब उनका कंपैरिजन हो रहा है. जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फूल हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है. तो रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट के साथ मैं नाउन लगाऊं, देखो यहाँ पे मोस्ट के साथ मैंने क्या लगाया था, ब्यूटीफुल, जो कि एडजेक्टिव है. यहाँ पे मोस्ट के साथ मैंने क्या लगाया, ब्यूटीफुल, जो कि एडजेक्टिव है. लेकिन मोस्ट के साथ अगर मैं नाउन लगाऊं तो कोई आर्टिकल नहीं आए बेटा. जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक दिस चैप्टर, या ये भी कहा जा सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दिस चैप्टर. लेकिन मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि आगे नाउन आ रहा है, ठीक है? अ मोस्ट मतलब अ वेरी, द मोस्ट मतलब सबके साथ कंपैरिजन कर दो. और अगर बात कर रहे हैं मोस्ट की तो आगे अगर नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाइए. मोस्ट गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट, ये हमें पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा. मेरे साथ साथ बोलिए. अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, a great many of, a good deal of, a number of, a couple of, a lot of, a dozen of, a big number, 100 yards, a meter's length, a full length, right? अब यहाँ पे अ का यूसेज सिर्फ और सिर्फ इन फ्रेजेस की क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है. इस वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसको कम से कम 5 बार रिवाइज कीजिए. अगली बारी आती है कि कलेक्टिव नाउन के साथ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ गैंग ऑफ रॉबर्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ कंपनी ऑफ पैरट्स. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया है, पढ़ते जाओ मेरे साथ. इन अ बैड मूड, इन अ गुड मूड, इन अ फिट ऑफ एंगर, हैव अ टॉक, गॉट अ हेडेक, take a bath, tell a lie, take a rest, in a temper, in a hurry, catch a cold, at a loss, have a pain, keep a promise, in a nutshell, have a fever, make a noise. राइट? अ का यूसेज होगा इनके साथ. आइए नेक्स्ट बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करते ही हैं प्रोफेशंस के साथ. ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, ये तो कहा ही जाता है, राइट? फिर आता है आपके पास यहाँ पे आर्टिकल और एडजेक्टिव्स. आर्टिकल्स जैसे अगर मैं कहूँ ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों एडजेक्टिव हैं. अ ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने एक बार आर्टिकल यूज किया. अ ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स एक डॉग. अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग मीन्स वन डॉग, जो आधा ब्लैक आधा व्हाइट है. अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग का मतलब होगा दो डॉग्स हैं जिनमें से एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, राइट? चलिए अच्छा,
इसमें नाउन भी देखिए, मैं कह रही हूं अ क्लर्क एंड कैशियर, तो क्लर्क ही कैशियर है, आर्टिकल एक बार यूज हुआ, एक ही बंदा है, क्लर्क ही कैशियर है। अ क्लर्क एंड अ कैशियर मतलब दो बंदे हैं जिनमें से एक क्लर्क है और दूसरा कैशियर है। ठीक है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अगली बारी आती है, कभी कभी कुछ वर्ब होती है, जैसे वॉक एक अपने आप में वर्ब है। ठीक है, अगर मैं कहूं ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, जब मैंने कहा तो यहां पे वॉक्ड ही सब्जेक्ट हुआ, वॉक्ड एक वर्ब हुई, राइट। लेकिन कभी कभी वॉक को एज अ नाउन जब यूज किया जाता है तो इसके साथ अ जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं ही वेंट फॉर अ वॉक, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ, जहां पे इसका मतलब चलना ना होके इसका मतलब क्या हुआ, सैर। ठीक है, ही डज नॉट टेल अ लाई, हैव अ बाथ, गिव इट अ ट्राई, टेक अ रेस्ट, हैव अ ड्रिंक, टेक अ राइड। अब लाई कह लो, बात कह लो, ट्राई कह लो, रेस्ट, ड्रिंक, राइड, ये सारी वर्ब ही हैं, लेकिन इसे एज अ नाउन लिया जा रहा है। ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई, जब आप ट्राई कहते हो तो ये नाउन नहीं है, ये नाउन की तरह ली गई वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब है मतलब जो नाउन की तरह ली गई है, तो उसके साथ आर्टिकल ए एन तो आएगा ही आएगा। आइए, नेक्स्ट आता है ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ वैसे तो कोई भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव आ जाए तो रिक्वायरमेंट पड़ती है। एवरीवन शुड गेट अ गुड एजुकेशन, एजुकेशन इज अ नाउन, गुड इज एन एडजेक्टिव, अ की रिक्वायरमेंट पड़ी, गुड हटा दीजिए तो होगा एवरीवन शुड गेट एजुकेशन, एवरीवन शुड गेट एजुकेशन, अ गुड एजुकेशन, राइट। शी हैज अ ग्रेट नॉलेज, अब नॉलेज है, ग्रेट है, एडजेक्टिव है, तो उसके आगे अ का यूसेज हम कहते हैं, राइट। अब यहां पे बात कर रहे हैं, ओरिजिनली इसका नंबर 1 भी तो होता है, अ का मतलब जो है वो 1 भी तो होता है, ए एन यूज करूं तो 12 इंचेस मेक अ फुट, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, एक शब्द कहना ही वाइज के लिए बहुत होता है, तो ओरिजिनल सेंस जो अ की आती है वो 1 भी है, राइट। नेक्स्ट, बिकम के साथ आप ए एन लगाते हो, लेकिन आगे शर्त क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब मैं कहूँ शी बिकेम हैप्पी, तो यहाँ पे आप कहो कि आर्टिकल लगाएंगे, हैप्पी जो है वो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। अब बात कर रहे हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, राइटर नाउन है। समिता बिकेम अ डॉक्टर, डॉक्टर नाउन है, वो भी सिंगल काउंटेबल नाउन, इसलिए ए एन का यूसेज हम इसके साथ कर रहे हैं। आगे बेहद इंपॉर्टेंट चीज कह रहे, जब हम सिंगल आउट करते हैं एक इंडिविजुअल को, एक ग्रुप में से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो आर्टिकल का हम यूज करते हैं। जैसे अ प्यूपल शुड ओबे ओबे हिज टीचर, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हमेशा ये याद रखना है कि एक विद्यार्थी जो है, राइट, वो क्या है कि उसको हमेशा अपने टीचर की बात माननी चाहिए। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, सारी काउज में से हम कहें कि एक काउ जो है वो बड़ी यूजफुल एनिमल है, लेकिन यहाँ पे नोट करें अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल भी सही है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल भी सही है, काउज आर यूजफुल एनिमल भी ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाएं तो आप ये बात याद रखिएगा। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल का मतलब क्या है कि जो एक गाय होती है ना वो बड़ी यूजफुल होती है, हिंदी ऐसे निकली। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट हमने एनिमल्स देखे, तो मैंने कहा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, मैंने उनकी मतलब ऐसे क्लासिफिकेशन कर दी, तो उसमें से वो रिप्रेजेंटेशन निकला। और जब मैंने कहा कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स, जनरल सेंस में मैंने सारी काउज के लिए प्लूरल सेंस में लगाया, तो इसके साथ फिर किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आइए नेक्स्ट करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूसेज कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ करना है ये भी जरूरी है, कहाँ नहीं करना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो समझते हैं। पहली बात, चिल्ड्रन कहते प्लूरल नाउन के साथ मत कीजिए आर्टिकल का यूसेज जब उसे जनरल सेंस में हम यूज कर रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, मेन, विमेन, जनरल सेंस में यूज होगा तो नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, अब
काफ़ी सारे बच्चे चॉकलेट्स लाइक करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, गलत हो जाएगा, हमें कहना चाहिए द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो सारे बच्चे चॉकलेट्स पसंद करते हैं, इक्का दुक्का परसेंटेज होगी जो नहीं करते। लेकिन अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन आर प्लेइंग तो गलत है, सारे बच्चे खेल थोड़ी रहे हैं, कुछ सो रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे। तो हम किसी पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे हैं जो खेल रहे हैं, तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये बड़ी सेंसिबल बात है, आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात। विद प्रॉपर नाउन आर्टिकल ए एन का यूसेज नॉर्मल सेंस में नहीं करते। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। दो तरीके हैं, क्या कि अगर प्रॉपर नाउन पता नहीं कौन है या कॉमन नाउन की तरह यूज हो रखा है। पहला, अ विमल हैज कम, कोई विमल आया है। दूसरा, शी इज अ लता मंगेशकर, ठीक है, उन्हें गुड सिंगर की वजह से कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास मटेरियल नाउन के साथ ए एन नहीं करना। दिस स्टैचू इज मेड ऑफ गोल्ड, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करना, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, कोई आर्टिकल नहीं लेते। लेकिन अगर इनके साथ मैं अगर कहूँ एन एक्यूट पॉवर्टी, अब क्यों बना यहाँ पे एन का प्रोविजन, क्योंकि आगे क्या लग गया, एडजेक्टिव, उस सेंस में लग सकता है। अदरवाइज मैं कहूँ पॉवर्टी इज अ कर्स, ऐसे कहूंगी पॉवर्टी इज अ कर्स, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है। दे लिव इन एन एक्यूट पॉवर्टी, जब मैंने कहा तो पॉवर्टी नाउन है, उसके आगे लिखा हुआ एक्यूट एडजेक्टिव है, तो एन की रिक्वायरमेंट बन जाती है। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन, आपको बहुत बार ये बताई भी गई है बात। एन एडवाइस नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अ पीस ऑफ एडवाइस। अ वर्क नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अ पीस ऑफ वर्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आर्टिकल जहां पे नहीं यूज करना है वो क्या है, द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या, द पोस्ट ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ। जैसे द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, अ नहीं लगेगा। द रैंक ऑफ प्रिंसिपल, ए एन इसके साथ नहीं लगेगा, राइट। अब आपके पास आते हैं कि एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन। इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, मार्क डी ऑप्शन एज योर आंसर। चलिए ट्राई कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। आगे आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि बात रविंद्रनाथ टैगोर की है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही इज एन ऑनेस्ट लॉयर की रिक्वायरमेंट है। एन इटालियन केम टू सी मी एन आर अगो, दोनों तरफ एन आएगा, बी ऑप्शन। द चाइल्ड फाउंड एन एग इन द नेस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग कहा जाएगा। अब एक ही डॉग है तो कहा जाएगा अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। ही रॉट, व की आवाज है, अ वन एक्ट प्ले। मोस्ट के बाद एनिमल्स जो कि नाउन है, तो इसलिए नो आर्टिकल। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा, इन द बॉक्स। अभी बताया था दे वेंट ऑन हंटिंग को कह सकते हैं दे वेंट अ हंटिंग। माई एल्डर सिस्टर इज एन एसपी कहा जाएगा क्योंकि ए की आवाज आ रही है। ही वॉन्ट्स टू बाय अ गिटार आएगा। सच अ वंडरफुल मैन ही इज। मैनी के साथ अ वुमेन आएगा। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, मैंने आपको ये चीज करवाई भी थी। सॉरी, यहां से करते हैं, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, राइट। इनके साथ प्लूरल लिखा जाता है, जैसे मैनी बुक्स लिखेंगे, अ गुड मैनी बुक्स लिखेंगे, अ ग्रेट मैनी बुक्स लिखेंगे। लेकिन अगर आ जाए मैनी के बाद ए या फिर एन,
तो हम लिखेंगे मैनी अ बुक, या लिखेंगे मैनी एन एग, सिंगल जाएगा, इसलिए वुमैन है तो हमने क्या लिखा, मैनी अ वुमैन, राइट। अगर यहाँ पे अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसे होता ना बेटा कि मैनी और ब्लैंक दे रखा होता और आगे दे रखा होता वुमेन और वर्ब दे रखी होती कम। कम जो है वो प्लूरल वर्ब है, V1 है, प्लूरल वर्ब है। वुमेन जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सेंटेंस सही होता मैनी वुमेन कम। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वुमैन दे रखा है तो हम लिखेंगे मैनी अ वुमैन, और आगे वर्ब भी आपको सिंगल दे रखी है कम्स, राइट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है हिज सैलरी इज 50,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि अ मंथ। ही लेफ्ट द हाउस इन अ हरी, जल्दबाजी में। पॉलिटिशियन सोशल वर्कर 2 पर्सन हो गए, तो यहां पे अ पॉलिटिशियन एंड अ सोशल वर्कर। हैव यू टोल्ड अ लाई, डोंट टॉक टू हिम, ही इज इन अ बैड मूड, इन अ बैड मूड। नेक्स्ट बॉय बात करते हैं, दिस बॉय इज अ सचिन तेंदुलकर, he left the room in a fit of anger. This is the most important chapter of the chemistry. केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो द लिखा जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए लगा है, तो किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी किया था अ गुड मेनी बुक्स वर ऑन सेल, अ गुड मेनी बुक्स वर ऑन सेल। अब हम आर्टिकल का पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 2 लिखा हुआ है, पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे। अभी तक जितना आपने पढ़ा आप इसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि आर्टिकल एक बड़ा चैप्टर है और समझने में टाइम लगता है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आर्टिकल्स के बारे में ये दिक्कत है, आपको कोई शक शंका शिकायत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर गिवन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तैयारी करते रहिए, सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जय हिंद।